मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कक्षा 9वीं गणित विषय के बहुपद अध्याय की प्रश्नावली नंबर 2.4 के पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्न का अध्ययन किया, जिसमें हमने गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग किया। अब हम इसका प्रश्न नंबर 4 और 5 हल करेंगे, जिसमें हमने विभिन्न बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न नंबर 4, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहली समीकरण दी हुई है 12x³ - 7x + 1, दूसरी 2x³ + 7x + 3, तीसरी 6x³ + 5x - 1 और लास्ट 3x³ - x - 4। यहाँ पे 4 आपको द्विघात बहुपद दिए गए हैं, जिनका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, हम पहला पार्ट कर रहे हैं 12x³ - 7x + 1। अब इसका गुणनखंड, द्विघात बहुपद का गुणनखंड बनाने में हम जो मध्य पद है उसका हम गुणनखंड करते हैं। उनका गुणनखंड इस तरह करते हैं ताकि उनकी गुणा करने पर, अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, x³ का गुणांक कितना है 12, और अंत में जो बिना x की रकम है कांस्टेंट टर्म, वो कितनी है 1, तो उनके दोनों ही गुणा कर लेते हैं, 12 × 12। अब इस 12 के ऐसे गुणनखंड बनाएंगे जिनकी गुणा करने पे प्लस का 12 आए और जोड़ करने पे माइनस का 7 आए। यानी द्वितीय पद क्या हमारा -7x, उसका x का गुणा क्या है 7, उनको जोड़ने या घटाने पर -7 आए और गुणा करने पे क्या है 12 आए। ऐसे गुणनखंड हमें 12 के बनाने हैं। जैसे 12 गुणनखंड आएंगे 12 × 12, या 2 × 12, या 3 × 12। ये 3 गुणनखंड हमने निकाले, 12 × 12, 2 × 12 या 3 × 12। ये 12 के 3 तरह के गुणनखंड बन सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 6 और 12 इसके गुणनखंडों हैं। अब इनको हम कैसे निकालेंगे द्विघात के गुणनखंड? तो यहाँ पे इन तीनों गुणनखंडों में से ऐसे गुणनखंड कौन से हैं जिनकी गुणा करने पे प्लस का 12 आ रहा हो और गुणा करने पे, जोड़ या घटा करने पे माइनस का 7 आए। तो ऐसे गुणनखंड अगर 1 और 12 लेते हैं तो दोनों ही गुणा 12 तो है, परंतु 12 में से 1 जोड़ते हैं 13 हो जाता है, 12 में से 1 घटाते हैं तो 11 हो जाता है। तो ये गुणनखंड इसका नहीं हो सकता। उसके बाद 6 में 2 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा, हमें चाहिए क्या 7, तो ये नहीं हो सकता। 6 में से 2 घटाने पे 4 आएगा, ये भी नहीं हो सकता है। यानी कि 1 और 12 भी गुणनखंड नहीं है, 2 और 6 भी गुणनखंड नहीं है। अब देखें 4 में 3 जोड़ें तो 7 आ जाता है आपका। तो यानी इसकी गुणनखंड क्या है 7 के 3 + 4। अब दोनों ही गुणा करो, 3 को और 4 को गुणा करने पर जो उनकी गुणा है वो प्लस के 12 आनी चाहिए। तो गुणनखंड कैसे बनाएंगे? तो पहले हम इस समीकरण को लिख लेते हैं। तो समीकरण आपकी है 12x³ - 7x + 1। तो गुणनखंड क्या बनाया हमने, 12x³ जो 7 के हमने 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया, वो क्या है 3 + 4 गुणा में x। तो 7 को हमने क्या लिख दिया 3 + 4। यानी मध्य जो आपकी पद है उसमें उसका जो गुणांक हो 7 है। 7 के ऐसे 2 मान हमने लिखे जिनको जोड़ने पे उनका जोड़ 7 आ रहा है और दोनों की गुणा करने पर उनका गुणा क्या आ रही है प्लस के 12 आ रही है, और प्लस का ये 1 एज इट इज है ही। तो ये 12x² ये -3 के अंदर साथ जाएगा और साथ में x गुणा होगा तो -3x, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस का 4 के साथ x भी आ जाएगा, बाहर 4 भी है, प्लस का 1। अब तो ये दोनों गुणनखंड आ गए, यानी कि -3 और -4 इसके 2 गुणनखंड है जिनकी गुणा करने पे -4 की -3 से गुणा करने पे कितना आ रहा है प्लस के 12 आ रहा है, जो कि हमें चाहिए था आपका उत्तर, जो हम स्टार्टिंग लेके चले थे। और दोनों का जोड़ करने पे -7 भी आ रहा है। अब इस पहले पद में से देखिए, इसके गुणनखंड बनाते हैं तो 2 गुणा 3 गुणा x गुणा x, ये इसके गुणनखंड है। 12 गुणनखंड 2 गुणा 3 और x करके x गुणा x माइनस इसी तरह 3 के 3 गुणा x, क्योंकि 3 के गुणनखंड बन नहीं सकते। 4 के 2 गुणा x और 1 के गुणनखंड 1 ही रहेगा। अब पहले जो 2 पद हैं उनमें क्या संज्ञा है, इन दोनों गुणनखंडों में क्या संज्ञा है? एक तो दोनों में 3 संज्ञा है, तो 3 को बाहर निकाल दीजिए। तो एक तो 3 संज्ञा है 3, और एक दोनों में x संज्ञा, दोनों गुणनखंडों में ये x दोनों गुणनखंडों में है, तो 3x बार चला गया, तो गुणा में अंत क्या रह जाएगा। अब ये 3 चला गया x चला गया, तो 2 दूनी 4, 4 की x से गुणा करोगे तो 4x रहेगा अंदर, और माइनस यहाँ से 3 चला गया बाहर और x चला गया, दोनों
पद बाहर चले जाने के बाद कुछ भी नहीं रहा, यानी कि कुछ भी नहीं रहा तो मतलब एक रह जाएगा, तो एक। उसके बाद इन दोनों पदों में क्या कॉमन है, क्या साझा है। अब इन दोनों पदों में यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ x है तो इसमें x नहीं है, तो कुछ भी साझा नहीं है। बट हमने यहाँ पे जो पिछला ब्रैकेट है उसमें 4x - 1 है, तो यहाँ भी 4x - 1, जो पद यहाँ पे आया वो वही पद यहाँ पे आएगा। तो हमें प्लस यहाँ कितना है, 2 दूनी 4 के x से करें तो -4x है, बट हमें किसका चाहिए हो, प्लस का 4x चाहिए, इसलिए माइनस का 1 साझा निकाल देते हैं इसमें से। जैसे ही -1 साझा चला जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, 2 दूनी 4 के x से गुणा 4x प्लस का हो जाएगा, क्योंकि पहले माइनस का था। और +1 में से -1 जब बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या जाएगा, प्लस में से जब माइनस को निकालेंगे तो एक माइनस रह जाता, तो 4x - 1। अतः यहाँ देखने पर ये पद और ये पद दोनों में क्या आएगा, हमेशा बराबर आएगा। तो इस पद को बाहर निकाल लेते हैं, 4x - 1, तो अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ 4x - बाहर जाने के बाद यहाँ क्या रह जाएगा 3x, और माइनस यहाँ 4x - 1 बाहर लेके जाने के बाद यहाँ क्या रह जाएगा -1। तो ये दो क्या है इसके गुणनखंड है, 4x - 1, 3x - 1। अतः द्विघात समीकरण 12x की 2 - 7x + 1 के गुणनखंड के आगे ये दोनों इसके क्या है, गुणनखंड है। इस विधि को दोबारा से हम कर लेते हैं। 12 के ऐसे गुणनखंड बनाने थे हमने जिनकी गुणा करने पे 12 आए, प्लस का 12 आए, और जोड़ करने पे -7 आए। तो ऐसे गुणनखंड हमने क्या बनाए भाई, इन सभी गुणनखंडों में से 4 और 3 हमने लिया, तो -3x - 4x, दोनों का जोड़ करने पे -7 आ रहा है, और दोनों की -4 की -3 से गुणा करने पे गुणा जो आ रही है +12 के बराबर है, तो इसके गुणनखंड बनाए। अब अगला प्रश्न, इसका पार्ट नंबर 4 हम कर रहे हैं। 3x की 2 - x - 4। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x की 2 का गुणा कितना है 3 गुणा में, और जो बिना x के है उसका गुणा कितना है -4, गुणा करने पर कितना गुणा इनकी -12, तो 3 की -4 से गुणा करने क्या आएगा -12। अब -12 के ऐसे गुणनखंड जिनके गुणा करने पे -12 आए और जोड़ करने पे x का गुणा क्या है -1 आए, तो ऐसे गुणनखंड बनाएंगे। तो 12 गुणनखंड होते हैं 12 एकम 12, या 2 छिके 12, या 3 चौके 12। ये 3 इसके हम गुणनखंड बना सकते हैं, 12 एकम 12, या 2 छिके 12, या 4 तिये 12। इन तीनों गुणनखंडों में से ऐसे गुणनखंड कौन से जिनका जोड़ने पे या घटाने पे +1 आएगा। 12 और 1 को लेंगे तो 12 में 1 जोड़ दोगे 13, 12 में से घटा दो 11, तो नहीं है। 6 में 2 जोड़ दो 8, 6 में से 2 घटाने पे 4 आएगा, जो कि आपको क्या चाहिए, मध्य पद में 1 चाहिए। 4 में से 3 घटाएंगे तो ये आपको यहाँ से 1 मिल जाएगा, तो ये इसके क्या है गुणनखंड है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब हम चिन्ह लेंगे, तो 3x की 2 - x - 4 के गुणनखंड में चिन्ह कैसे लेते हैं। अब 3x की 2 माइनस, जो यहाँ पे x की गुणांक है 1 को हम क्या ले सकते हैं 4 - 3 गुणा में x -4, ब्रैकेट को खोलेंगे 3x की 2 -4 के x से गुणा -4x, और माइनस माइनस ये माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस में +3 के x से गुणा तो +3x -4। इन दोनों पदों में कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल x कॉमन दोनों में, तो x बार चला गया, तो यहाँ रह जाएगा 3, एक x कितने 2 बार थे तो 1 x रह जाएगा -4, प्लस इन दोनों पदों में क्या कॉमन है 1 कॉमन है, तो 3 गुणा में क्योंकि कुछ भी साझा ना हो तो 1 साझा निकल जाता है, तो 3x - 4, तो 3x - 4 दोनों पदों में साझा है, इसलिए उसको बाहर निकाल देंगे x + 1 × 3x - 4। अब इसका हम एक पार्ट और कर लेते हैं, पार्ट नंबर, तो इसका पार्ट नंबर 2 और करेंगे, जो कि ये है 2x की 3, 2x की 2 + 7x + 3। हम इसके गुणनखंड करना चाह रहे हैं, 2x की 2 + 7x + 3। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, यहाँ x की 2 गुणा कितना है 2 गुणा में, और अंतिम पद क्या है 3, उनकी गुणा करो 3 दूनी 6। अब 6 के ऐसे गुणनखंड हमें बनाने हैं जिनके गुणा करने पे प्लस का 6 है और जोड़ करने पे प्लस का 7 है। तो 6 के गुणनखंड बनेंगे, जो 6 के गुणनखंड है वो या तो वह 6 एकम 6 हो गए, यानी कि 1 पे करेंगे तो 1 गुणा 6, 2 पे करेंगे तो 2 गुणा में 3, 2 3 6, उसका 3 पे करेंगे तो 3 गुणा 2 हम लिख चुके हैं। यानी इसके 6 के 2 गुणनखंड बन सकते हैं, या 1 6 या 2 3। इन दोनों में से हमें ऐसा गुणनखंड करने हैं कि उनका जोड़ कितना होना चाहिए 7। तो ऐसा गुणनखंड करने पे अगर देखो देखें 6 को और 1 को लेंगे तो 6 और 1 7, यानी इनका जोड़ 7 आ रहा है। 6 में से घटाएंगे तो 5, ये नहीं आ रहा, तो
तो यानी कि इसको ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ चेक करते हैं, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, यानी ये इसका गुणनखंड नहीं हो सकते हैं। अतः इसको हम क्या लिख देंगे, 2x की 2, साथ को लिख देंगे 1 + 6 × x या 6 + 1 × x, या तो 1 + 6 या 6 + 1 इंटू कर लीजिए। तो 1 + 6 × x और प्लस का 3। अब 2x की 2 ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस 1 के x गुणा x प्लस 6 के x गुणा 6x प्लस 3। अब गुणनखंड बनाते हैं, इसके गुणनखंड आएंगे 2 गुणा x गुणा x, और यहाँ इसका गुणनखंड x ही है। इसके गुणनखंड 2 गुणा 3 गुणा x और प्लस 3। अब यहाँ से क्या समझा आ गया, दोनों में क्या समझा है, पहले 2 पदों में, पहले 2 पदों में क्या समझा है, x समझा है। तो अंदर क्या बचेगा, एक 2 रह जाएगा, एक x, तो एक नहीं 2x, और प्लस यहाँ से x चला गया तो क्या रह गया 1। जब भी कुछ ना बचे तो 1 बच जाता है। इन दोनों में क्या समझा है 3, तो प्लस के, क्योंकि दोनों जो पद हैं वो प्लस के हैं तो प्लस 3 समझा निकालेंगे तो यहाँ रह जाएगा 2x + 1। अतः 2x + 1 ये समझा चला गया, तो x + 3, ये इस द्विघात समीकरण के क्या बनेंगे, गुणनखंड। उसका इसका तीसरा पार्ट है 6x की 2 5x - 6। अब इसके गुणनखंड बनाते हैं, तो यहाँ पे a कितना है, x की 2 गुणा कितना 6 गुणा में, और अंतिम पद कितना है -6 जिसमें x नहीं है, उन दोनों गुणा करने पे कितना आएगा -36। तो ऐसे 36 कैसे गुणनखंड बनाइए जिनकी गुणा करने पे -36 आए और जोड़ करने पे क्या आए +5 आपको चाहिए। तो पहला गुणनखंड आएगा 36 × 36, दूसरा आएगा 2 गुणा में 18, 3 पे आएगा 12 × 3 = 36, 4 पे 9 × 4 = 36, 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे 6 गुणा 6। तो ये 36 के अभाज्य गुणनखंड बन सकते हैं, ये बाज्य अभाज्य गुणनखंड ये बन सकते हैं। 36 × 36, 18 दूनी 36, 12 × 3 = 36, 9 × 4 = 36, 6 × 6 = 36। अब इन गुणनखंडों में वो गुणनखंड ढूंढिए जिनका जोड़ या गुणा करने पे +5 आए। तो पहला देखते हैं, 36 में 1 जोड़ दो 37, 36 में से 1 घटाने पे 35, तो ये गुणनखंड नहीं हो सकते। 18 में 2 जोड़ दो 20, 18 में से 2 घटाएंगे 16, तो ये भी गुणनखंड नहीं हो सकते, क्योंकि अपने को कितना चाहिए 5 चाहिए। तो 12 में 3 जोड़ दो, 12 और 3 15, 12 में से 3 जाएगा तो 9, ये भी गुणनखंड इसका नहीं हो सकता। 9 में 4 जोड़ दो, 9 और 4 13, 9 में से 4 घटाएं तो 9 में से 4 घटाने पे 5, ये आ सकता है। उसके बाद अंत में 6 और 6 12, 6 में से 6 गया 0, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि इनमें सभी गुणनखंडों में ऐसा एक ही गुणनखंड है 4 और 9 जिनको जोड़ या घटा करने पे 5 आ रहा है, यानी कि 9 में से 4 घटाने पे कितना आ रहा है 5। तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे, 6x की 2 प्लस 5 की जगह लिखेंगे 9 - 4 गुणा में x -6, ये इसके गुणनखंड आ गए। यानी उस संख्या को हमें ये लिखना होता है, दो संख्याओं का जोड़ या घटा करने पर। तो 6x की 2 प्लस 9 को x से गुणा किया 9x, प्लस की मैंने से -4 की x से गुणा किया -4x -6। अब इसके हम गुणनखंड बनाएंगे, तो इसके गुणनखंड आएंगे 2 गुणा 3 गुणा में x गुणा में x, प्लस इसके गुणनखंड आएंगे 3 गुणा में 3 गुणा में x, 4 के गुणनखंड आएंगे 2 गुणा में 2 गुणा में x, और 6 के 2 गुणा में 3। अब इन अभाज्य गुणनखंडों में चेक करते हैं, इनमें से संख्या क्या है, तो 3 संख्या दोनों में, एक x संख्या दोनों में, तो 3x चला गया बाहर, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ रहेगा 2 टाइम x यानी 2x, प्लस 3 संख्या चलेगा x संख्या चलेगा तो क्या रह गया 3। अब जो पद यहाँ पे आया वही पद यहाँ पे चाहिए। अब दोनों पद किसके हैं, माइनस के, और यहाँ इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर दोनों पद किसके हैं, प्लस के। तो एक तो दोनों में माइनस संख्या है, एक तो 2 संख्या दोनों में और कुछ संख्या नहीं है, यानी कि -2 दोनों में संख्या निकाल देते हैं। तो यह -2 चला गया तो माइनस बाहर चला गया, 2 चला गया तो यहाँ क्या रह जाएगा 2 गुणा में x, माइनस ये माइनस बाहर चला गया तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर चले गई तो ये प्लस हो गया यहाँ पे, और 2 बार चला गया तो ये क्या रहेगा 3। तो यानी कि ये ब्रैकेट दोनों में क्या आना चाहिए सेम। तो 2x + 3 हो जाएगा 3x - 2। तो ये दोनों क्या आ गए इसके गुणनखंड है। ये 2x + 3 यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ इस ब्रैकेट के साथ क्या है 3x, यहाँ कितना है -2। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।